वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वह है यूपी डीलेट बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी की क्लास। आज जो होने वाली है वह है हिंदी की क्लास। हिंदी की सेकंड क्लास है ये। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुका है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने क्लास नहीं किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आपको सारी वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएंगी। आप प्रॉपर पढ़िए, नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवीजन करिए। चीज़ें आपको साथ ही क्लियर हो जाएंगी और हर चीज़ अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो देखिए, हिंदी जो है वो पेपर नंबर 6 है। आज हमारी थर्ड क्लास है। तो जो सेकंड चैप्टर है हिंदी का उसका नाम है परिवेशी अध्ययन और सामाजिक घटनाओं पर चर्चा। तो आज हम चैप्टर 2 का यह चैप्टर पढ़ेंगे, परिवेशी अध्ययन सामाजिक घटनाओं पर चर्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है परिवेशी अध्ययन सामाजिक घटनाओं पर चर्चा। ठीक। परिवेश, देखिए परिवेश क्या होता है? व्यक्ति के चारों ओर का वातावरण। परिवेश क्या होता है? जैसे कि आप अपने घर पे रहते हैं तो आपके घर के चारों तरफ का वातावरण है, वही आपका परिवेश है। अब उस वातावरण में क्या हो सकता है? सामाजिक इंसान हो सकते हैं, आपके स्कूल घर के बगल विद्यालय हो सकता है, पास पड़ोस वाले हो सकते हैं, परिवार होते हैं। तो इन सब मिल के जो वातावरण बनता है उसको हम परिवेश कहते हैं। ठीक। अब देखिए आगे। परिवेश बच्चे के जीवन को प्रभावित करता है। परिवेश क्या है? बच्चे के जीवन को प्रभावित करता है। बच्चे का सबसे निकटतम परिवेश परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय आदि होता है। अब देखिए, परिवेश जो है बच्चे के जीवन को प्रभावित करता है, इसका क्या तात्पर्य है? अर्थात बच्चे का जैसा परिवेश रहेगा, मतलब जैसा उसके आसपास का माहौल रहेगा, वातावरण रहेगा, बच्चे के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अगर अच्छा माहौल रहेगा तो बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर दो बच्चे रहेंगे, उनका अगर आप कंपेयर करेंगे एक अच्छे और साधारण परिवार से जिसके यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कुछ भी गाली वगैरह कुछ भी नहीं होता, दिया जाता है, तो उसका जो है व्यवहार अलग रहेगा। और एक परिवार ऐसा है, मतलब एक बच्चा ऐसा है जो ऐसे परिवार से संबंधित है जिसमें कि यहाँ हमेशा लड़ाई झगड़ा या उल्टा सीधा बोला जाता है, तो उस बच्चे का व्यवहार अलग रहेगा। तो यही कहा जाता है कि जो परिवेश है वो बच्चे के जीवन को प्रभावित करता है। और बच्चे का सबसे निकटतम, ये देखिए क्वेश्चन बनता है, सबसे निकटतम परिवेश मतलब बच्चे का जो सबसे निकटतम परिवेश है वो कौन सा है? परिवार है, पास पड़ोस, विद्यालय आदि होते हैं। ये क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछा जाता है कि बच्चे का सबसे निकटतम या सबसे प्राथमिक जो इन्वायरमेंट या परिवेश है वह कौन है? तो कौन है? परिवार है, पास पड़ोस है और विद्यालय। सबसे पहले परिवार आएगा, फिर पास पड़ोस आएगा, फिर विद्यालय आएगा। ठीक। जहां से बच्चा सीखना शुरू करता है, मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहले अपने परिवार तक सीमित रहता है, तो वो कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है। फिर कुछ बड़ा होगा तो पास पड़ोस के कांटेक्ट में आएगा तो उससे सीखेगा। फिर वह स्कूल जाता है तो स्कूल से कुछ सीखता है। वही कहने का तात्पर्य है कि जहां से बच्चा सीखना शुरू करता है। देखिए, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके चारों ओर का परिवेश बड़ा होता जाता है और उसके अधिगम का क्षेत्र बढ़ता जाता है। देखिए समझिएगा, जैसे बच्चा बड़ा होता है, मतलब जैसे बच्चा अभी जब जन्म लिया तो वो कहाँ तक सीमित था? सिर्फ मम्मी पापा या फैमिली पूरे परिवार तक सीमित था। फिर जब वह बड़ा हुआ कुछ, तो वह बाहर खेलने गया, अन्य बच्चों से मिला, तो वह फिर सामाजिक, मतलब पास पड़ोस से संबंधित हुआ वह। ठीक। उसके बाद जब उसका स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो वह स्कूल में जाके पढ़ता लिखता है तो वहां पे जो है उस परिवेश में ढल जाता है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उसके चारों ओर का परिवेश भी बड़ा होता जाता है और उसका अधिगम का क्षेत्र बढ़ता जाता है। अधिगम मीन्स होता है सीखना। तो उसने उसके सीखने का क्षेत्र क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जैसे पहले घर के अंदर ही सिर्फ सीखता था, फिर पास पड़ोस में गया, फिर स्कूल में भी गया, तो ये क्या हुआ? सीखने का दायरा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो वही कह रहा है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके अधिगम का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। आगे देखिए, बच्चा अपने आसपास की अनेक चीजों, वस्तुओं और घटनाओं के द्वारा प्रारंभिक ज्ञान
प्राप्त करने लगता है। जैसे कि बच्चे जो होते हैं वो अपने आस-पास मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वस्तुएँ होती हैं या घटनाएँ होती हैं, जो वह क्या होता है उनका प्रारंभिक मतलब शुरुआत का ज्ञान वह अपने आप प्राप्त करने लगते हैं। हाँ, उनको कुछ वह सिखाया नहीं जाता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वह सुन के भी सीख लेते हैं, अच्छा ये वस्तु है, हाँ ये इस कलर का है। तो कुछ चीजें क्या होती हैं कि प्रारंभिक मतलब शुरुआती ज्ञान वह धीरे धीरे प्राप्त करने लगते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? परिवेश से ही। परिवेश में वही क्या आता है, आसपास, परिवार, विद्यालय के। तो बच्चा अपने आसपास की अनेक चीजों, वस्तुओं और घटनाओं के द्वारा प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करने लगता है। जैसे आपस में व्यवहार का तरीका, बोलचाल का तरीका। जैसे कि क्या सीखने लगता है? आपस में व्यवहार का तरीका। अब मैंने आपको वही बताया कि 2 बच्चे हैं। एक बच्चे के यहाँ का व्यवहार जैसा है वह उस तरीके से सीखता है, उसके मम्मी-पापा जिस तरह से बातचीत करते हैं वह उस तरीके से सीखता है। सेकंड वाले का जैसा एटमॉस्फेयर रहेगा वैसे ही वह सीखेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपस में व्यवहार का तरीका, बोलचाल का तरीका या बच्चे क्या होते हैं प्रारंभिक रूप से ही सीखने लगते हैं या सुन के, देख के या किसी घटना के द्वारा ही वे शुरुआती ज्ञान क्या करने लगते हैं प्राप्त करने लगते हैं। ठीक। बच्चा ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ता है। मतलब बच्चे को जो ज्ञात है ना उसी से अज्ञात की ओर, जो नहीं पता है, जो पता है उससे शुरू करता है, जो नहीं पता है उसकी ओर बढ़ता है। और मूर्त से अमूर्त, मूर्त में से होता है जिसको हम देख सकते हैं। ठीक, मूर्त मतलब जो हम देखते हैं कि हाँ ये चीज है। तो मतलब मूर्त भी यही है कि बच्चा जो जानता है उसी को बेस बना के, जो नहीं जानता है उसकी ओर बढ़ता है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चा ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ता है। जब बच्चे अपनी दुनिया घर से निकलकर विद्यालय के वातावरण में पहुंचते हैं तो वहां नए नए बच्चों, शिक्षकों, कर्मचारियों को देखते हैं, जिसकी वजह से संकोच, झिझक, डर आदि बच्चे में देखा जाता है, जिससे बच्चे शिक्षा ग्रहण अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अध्यापकों को बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, उनके परिवार, दोस्तों, खिलौनों के बारे में पूछना चाहिए, जिससे बच्चा आपसे डरे नहीं और वह अपनी बातों को आपके सामने रखे। जितनी ज्यादा बातचीत की जाएगी बच्चों में सुनने, बोलने, समझने और अपनी बात रखने की क्षमता का विकास होगा। इससे बच्चे आपस में घुल मिलकर अपनी बात कह सके। ठीक, समझिएगा फिर से इसको। देखिए क्या है कि जब बच्चा जो है, जैसे कोई बच्चा है, ठीक, 4 साल का, 5 साल का, वह सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित है। जब वह बड़ा हो गया तो उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। ठीक, स्कूल में क्या करा दिया गया, एडमिशन करा दिया गया। अब जब वह स्कूल में पहुंचता है, विद्यालय का जो वातावरण है, तो वहां पे उसको क्या दिखेंगे, नए नए बच्चे दिखेंगे, टीचर्स दिखेंगे, कर्मचारी जो वहां पे काम करते हैं वो दिखेंगे, जो बच्चे के लिए क्या होंगे, अपरिचित होंगे, वह उसको जानता नहीं होगा। तो बच्चा क्या करेगा, शर्माएगा थोड़ा, कुछ भी कहने में वह मतलब संकोच होगा, उसको झिझक होगा। और वह बाकी बच्चों को देख के कि हाँ यहाँ पे कोई मेरी जान पहचान का नहीं, तो उसको डर सा लगेगा। ठीक, और ये सब चीजें क्या होती है, कॉमन होती है। अभी कोई बच्चा है वह अगर अपने किसी रिलेशन के यहाँ जाता है फर्स्ट टाइम, तो भी वह ऐसा ही बिहेव करता है, थोड़ा संकोच करता है। फिर जब वह वहां रहने लगता है तो सबसे घुल मिल जाता है। हाँ, तो तो क्या होता है कि जब यह सब परेशानी बच्चों के साथ होती है, जब वह नए-नए होते हैं तो वह संकोच करते हैं, झिझक करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इस चीज़ से बच्चे क्या होते हैं, शिक्षा अच्छे से नहीं ग्रहण कर पाते हैं। ठीक? तो ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए कि उनके परिवार, दोस्तों, खिलौनों के बारे में पूछना चाहिए। टीचर जो है बच्चों से क्या करें, अच्छे से बात करें, उनके घर के बारे में पूछे, उनके दोस्तों के बारे में बात करें, उनके खिलौनों के बारे में बात करें। उससे क्या होगा कि बच्चा जो है अपनी बातों को क्या करेगा, आपके सामने रखेगा और वह आपसे ज़्यादा बातचीत करेगा। और इससे क्या होगा कि बच्चों में सुनने का, बोलने का, समझने का और अपनी बात रखने का क्षमता का विकास भी होगा।
जब आप उससे बातचीत करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे तो उसको लगेगा कि अरे सामने वाला तो मेरे घर के बारे में अच्छे से जानता है, मुझे जानता है, मुझसे ये पूछ रहा है। तो धीरे-धीरे क्या होगा, खुल जाएगा, अपने मन की बात भी बताएगा और आपकी बातों को समझेगा भी। तो उससे क्या होगा, उसके बात रखने की क्षमता का विकास होगा। इससे क्या करेंगे, बच्चे जो है आपस में एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे, ठीक, और घुल मिल कर आपस में बात करेंगे। इससे फिर क्या होगा कि हाँ, अधिगम वह स्कूल में जिस पर्पज से आया है, फिर वह धीरे धीरे क्या होगा कि उसको अच्छे से वह शिक्षा ग्रहण भी कर पाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले जो है, बातचीत के द्वारा बच्चों का डर झिझक को दूर करना। अगर एक बच्चा है, ठीक, आप उससे कुछ भी बातचीत ना करिए तो उसके अंदर जो डर है, झिझक है, वह दूर ही नहीं होगा। उसी बच्चे से आप बात करिए कि हाँ, आपको स्कूल कैसा लग रहा है, आपके घर में कौन कौन मेंबर है, आपका फेवरेट बॉय क्या है, आपका फेवरेट कार्टून क्या है। जब आप उससे इस तरीके से बात करेंगे तो क्या होगा कि बच्चों का डर भी खत्म हो जाएगा और झिझक भी दूर हो जाएगा। एक सेकंड देखिए, बच्चों में दूसरों से बातचीत करने की क्षमता का विकास करना। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों में क्या करेंगे, दूसरों से वह बातचीत करने की क्षमता का भी विकास हो जाएगा। ठीक, थर्ड देखिए, बच्चों में तर्क चिंतन कल्पना शक्ति का विकास करना। बच्चों में क्या होगा कि तर्क करने की शक्ति और चिंतन, कल्पना, सभी चीजों का क्या होगा, अच्छे से विकास हो जाएगा। ओके, अब देखिए, गतिविधि में आप क्या करा सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं तो आप उनको गतिविधियों में क्या क्या करा सकते हैं, उनसे क्या करिए आप, त्योहारों के बारे में बातचीत करना कि आपके यहाँ कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, क्या चीजें अच्छी लगती हैं त्योहारों पर। देखिए, आप गतिविधियों में क्या करा सकते हैं कि बच्चों से पूछिए कि आपके यहाँ कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक, आपको कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है, उस त्योहार पे क्या चीजें आती हैं, उस त्योहार का फेवरेट चीज आपको क्या लगता है, आप उस त्योहार पे क्या क्या करते हैं। इन गतिविधियों के द्वारा अगर आप बच्चों से बातचीत करेंगे तो बच्चे बहुत उत्साहित होकर, बहुत खुलकर आपसे बातचीत करेंगे। उससे क्या होगा, बच्चों का विकास होगा, चिंतन करने का, कल्पना शक्ति का, तर्क का। अब आप बच्चों से पूछेंगे तो वो सोचेगा, फिर कहेगा अच्छा दीपावली पे ऐसा होता है, होली पे ऐसा होता है। तो क्या है, तर्क और चिंतन करने की शक्ति उसकी क्या होगी, बढ़ेगी, उसकी शक्ति का विकास होगा। ठीक, सेकंड देखिए, बच्चों की पसंद नापसंद खाने पीने की चीजों पर चर्चा करना। अगर आप बच्चों की पसंद नापसंद या खाने पीने की चीजों पर चर्चा करिए या बच्चों से पूछिए तो देखिए उनकी कितनी लंबी लिस्ट रहती है। वैसे वो आपसे चाहे बात करे या ना बात करे, अगर आप इन सब टॉपिक पे आप बात करेंगे तो अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें बताने लगेंगे बिना संकोच के। देखिए थर्ड, बच्चों के परिवार, पास पड़ोस, दोस्तों, रिश्तेदारों की चर्चा करना। बच्चों से पूछना कि आपके परिवार में कौन है, आपके पास पड़ोस में कौन कौन है, आपका दोस्त कौन है, रिश्तेदार कौन कौन से हैं, कहाँ, हाँ, बुआ नानी सबके बारे में आप बात करेंगे तो भी वो खुल के ही अच्छे से आपको जवाब देंगे। फोर्थ देखिए, पशु पक्षी, जानवरों, फूल सब्जियों पर चर्चा। पशु पक्षियों पर, जानवरों पर और फूल सब्जियों पर भी आप बातचीत करिए। साफ सफाई एवं स्वच्छता पर चर्चा। और किस पे आप चर्चा करिए, साफ सफाई पर और स्वच्छता पर। अब देखिए, ध्यान योग्य बातें, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। फर्स्ट देखिए, बच्चों के आसपास से जुड़ी चीजों पर चर्चा करना। आप अगर बच्चों की जो आसपास की चीजें हैं उन पे आप चर्चा करेंगे तो भी बच्चे क्या होते हैं, खुल के अच्छे से जो है आपसे बात करेंगे। ठीक, सेकंड देखिए, बच्चों की पूरी बात को धैर्य पूर्वक सुनना। अगर बच्चा कुछ बता रहा है तो ये नहीं कि अच्छा ठीक है चलो बस करो, उसकी सारी बातों को अच्छे से आप धैर्य के साथ सुनिए। ठीक, थर्ड देखिए, किसी दृश्य, घटना, यात्रा के विषय में बच्चों को बताएं और फिर सुने। जैसे बच्चों को कोई पिक्चर दिखा दीजिए, मतलब दृश्य, मतलब सीनरी या कोई फोटो वगैरह या घटना या यात्रा, इन सब के विषय में आप बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करिए, कहानी के थ्रू आप उसको अच्छे से पढ़ाइए। ठीक,
उसके बाद फिर कही कि हाँ बच्चों, जो मैंने बताया अब आप मुझे बताइए। तो फिर क्या होगा, बच्चे अपने शब्दों में अच्छे से आपको सुनाएंगे या बताएंगे, तो भी उससे क्या होगा कि बच्चों की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति का भी विकास होगा। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट, किसी कविता या कहानी को बच्चों से सुनना या बच्चों को सुनाना। किसी कविता या कहानी को, मतलब कोई कविता हो गई या कहानी हो गई, आप बच्चों को पहले सुनाइए, उसके बाद फिर आप दोबारा बच्चों से सुनिए। ठीक, उत्सव त्योहारों पर सामूहिक चर्चा करें और बच्चों को बोलने का पर्याप्त समय दें। देखिए, आप एक टॉपिक दे दीजिए, कोई फेस्टिवल, ठीक, उस पे क्या करें, सामूहिक चर्चा करिए, मतलब एक बच्चा नहीं, 3-4 बच्चों का समूह बना लीजिए, उस पे आप चर्चा करिए और अत्यधिक जो समय है बच्चों को दीजिए। आप मत बोलिए, बच्चों को ज्यादा समय दीजिए उस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं अच्छे से खुल के सारी चीजें आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, उनके अंदर का जो संकोच है, झिझक है, डर है, सब दूर हो जाएगा और उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से शिक्षा को ग्रहण करेंगे। तो यही हमारा जो सेकंड चैप्टर था हिंदी का, बहुत छोटा सा था। परिवेश क्या होता है, परिवेश में बच्चों को कैसे ढाला जाता है, प्रारंभिक परिवेश कहाँ से शुरू होता है, स्कूल में जाता है बच्चा तो कैसे सीखता है, क्या उद्देश्य होते हैं, क्या गतिविधियां होती हैं और कौन कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए ताकि बच्चों की जो डर है, झिझक है, दूर हो जाए। तो आज की पहले सेकेंड क्लास हमारी कंप्लीट हो गया है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, साथ ही साथ पढ़ते जाइए। तो चलिए फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।